हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के 1.1 के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल भी आते हैं, इसलिए उनको करना भी ज़रूरी है। अभी 2024 में 2 एग्जाम्पल ही आए थे। 6 और 20 का एचसीएफ एलसीएम निकालने वाला एग्जाम्पल आया था और एक करनी 3 अपरिमेय संख्या है, ये ज्ञात करने का एग्जाम्पल आया था। सबसे पहले हम देखेंगे 6 और 20। ये उदाहरण सेकेंड है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसे 1.1 के गणित में देखा वैसे ही उसके एग्जाम्पल भी है। हमको 6 का फैक्टर करना है, तो सबसे पहले हम 6 के क्या करेंगे, फैक्टर। कैसे करोगे? 6 से हम सबसे पहले का ऐसे डिवाइड होगा 2 से। 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ऐसे ही 20 के होंगे। ये हो जाएगा 10 बार जाएगा, फिर 2 से दोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 बार। हमने इनके फैक्टर कर लिया, अब इनको लिख लीजिए। 6 बराबर फैक्टर क्या आया है, 2 गुणित 3, और 20 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 5। जो एक जैसे नंबर रिपीट होते हैं उनको इकट्ठा करके लिख लीजिए। कैसा? इनकी जब ये गुणा में सेम, बेस यदि सेम है और गुणा में है तो पावर क्या होगी, उनकी जुड़ जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? तो जो एचसीएफ होगा वो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन संख्या है वो रहेगी हमारी एचसीएफ। कॉमन क्या है, 2, और एचसीएफ में हमेशा कौन सी घात आएगी, छोटी। तो 2 हमारे दोनों है, लेकिन छोटी घात कौन सी है, 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, जो पहले में नंबर है वो लिख लीजिए, 2 गुणित 3। अब जो सेकेंड के हमारे फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणित 5, तो जो संख्या हो गई है उसको हमको रिपीट नहीं करना है। अब 2 को डबल से नहीं लिखना, हमको काय को लिखना है, 5 को। अब एलसीएम में क्या याद रखेंगे, जो बड़ी पावर है वो रहेगी। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2, ये 2, तो 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 4 गुणित 3 गुणित 5, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। दोनों को लास्ट में लिख दीजिए, एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 60। ये हो गया कोई उदाहरण नंबर 2। ये इस साल 2024 की फाइनल एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम फैक्टर से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको कहा है कि एचसीएफ निकालिए और फिर इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 96 और 404 का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, तो उसके लिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा। 96 और 404 का फैक्टर क्या होगा, पहले 96 का फैक्टर कीजिए। 96 में कैसे, मैंने बताया था 2 से उसी में भाग जाएगा जिसके आखिरी डिजिट 0 2 4 6 8 रहेगी। इसमें 6 है तो पहले 2 से डिवाइड दो, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, बचा 1 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनो 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनो 4, फिर 2 से देंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 से देंगे 3, अब 3 से देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 404 में भाग दीजिए, 404 में 2 से देंगे तो 202 आएगा, फिर 202 में 2 का देंगे तो 101 आएगा, 101 में फिर 101 का देंगे तो क्या आएगा, 1। अब इनके फैक्टर लिख लीजिए। 96 के क्या फैक्टर बने हमारे, 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, गुणित 3, तो ये फैक्टर हो जाएगा 2 की घात 5। मैंने कहा था यदि बेस सेम है और उनकी पावर है तो उनको आपस में क्या कर लेंगे, पावर को 8, तो ये 2 5 बार है तो 2 की घात 5 गुणित 3। ऐसे 404 का फैक्टर लिखिए। 404 के फैक्टर होंगे 2 गुणित 2 गुणित 101, तो 101 को क्या लिख सकते हैं आप, 101 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, घात 2 की हो जाएगी 1 और 1, बेस सेम है तो घाती क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, गुणित 101। अब एचसीएफ क्या रहेगा इसमें,
HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या है हमारा 2। 2 की, अब मैंने कहा था HCF में कौन सी घात रहेगी, छोटी, तो छोटी घात कौन सी है, ये वाली 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का आंसर क्या आएगा 4। अब उन्होंने कहा है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो ये तीनों की हेल्प लेके भी निकाल सकते हैं। तीनों की हेल्प मैंने बताया था N1 गुणित N2, 2 नंबरों का गुणा बराबर होता है HCF गुणित LCM। तो N1 इंटू N2, N1 क्या है 96 गुणित 404, HCF हमारा क्या निकला 4 गुणित LCM कितना है, LCM अभी हमको ज्ञात करना है। अब इसके बाद ये जो 4 है ये इसके कहाँ ले आओ, डिवाइड में, तो यहाँ से ये यहाँ पे हम कर रहे हैं 96 गुणित 404 बटे 4 बराबर से LCM, ये 4 से ये 404 कितनी बार कट जाएगा, 101। अब 96 गुणित 101, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM बराबर आ जाएगा 101 में 96 का गुणा करोगे तो 96 और 96 ऐसा आ जाएगा। LCM क्या आ जाएगा, 101 में गुणा यदि हम करके देखेंगे 96 का तो यही आएगा, कैसे 96 बन जा 96, तो ये 6 है, फिर बचा 9, इसका 0 इधर 9, 96 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा और ये 9, फिर 96 का 96, तो 101 में 96 का गुणा करने पे ये आएगा। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 96 और 96, और HCF हमारा क्या निकला है 4। ये आंसर लास्ट में हम लिख देंगे कि HCF बराबर, लास्ट में लिख देना HCF 4 और LCM 96। अगला देखिए, अगला है 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मतलब इनके हम सब फैक्टर करेंगे 6, 72 और 120 के, और HCF LCM निकालेंगे। HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन फैक्टर आएगा वो, और LCM क्या होगा, वो जो तीनों में कॉमन आने के बाद जो बचते हैं उनको भी एक एक बार लिखते हैं ना। तो अब अगला देखिए, 6 के फैक्टर होंगे, 2 से भाग दोगे तो 3, फिर 3 से देंगे तो 1, फिर 72 के फैक्टर होंगे, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 9 18, फिर 3 से देंगे 3 तिका 9, फिर 3 से देंगे 1, फिर 120 में 2 से भाग देंगे, 2 6 12 और ये 0, फिर 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 3 5 15, फिर 5 से देंगे तो 1 बार जाएगा, है ना। अब इनको सबको लिख लीजिए। 6 के फैक्टर क्या है, 2 गुणित 3, 72 के फैक्टर क्या है, 2 गुणित कितनी बार है, 2 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणित 3। अभी जो सेम बेस है उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3, और इनकी भी 1 पावर है तो 3 की घात 2। अब 120 के फैक्टर देखिए क्या है, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 5, इसका बेस है 1 1 1, तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5। अब होगा HCF और ये LCM। HCF LCM क्या होते हैं, HCF मैंने बताया था। अब ये जो इसके इकट्ठे करके हमने पावर बनाई है, इसको देखना, एक इससे ये तीनों से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF क्या हो गया 2। 3 इसमें है और इसमें भी है तो 3। अब 5 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे, है ना। अब जो सबसे छोटी घात है 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, तो ये लिखेंगे। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, तो ये लिखेंगे। 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 1, 3, तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6। अब LCM में ये पहले वाले फैक्टर लिख दो, क्या लिखोगे, 2 गुणित 3,
इसके बाद जो मैंने कहा था कि एलसीएम में फर्स्ट के जो फैक्टर हुए हैं वो लिख देंगे, और सेकंड में यदि वही नंबर रिपीट हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे, जो रिपीट नहीं हुआ है उसको लिखेंगे। तो 2 और 3 यहाँ पे है, तब लिखने की जरूरत नहीं, 2 और 3 भी है लेकिन 5 अलग आया है तो 5 लिखेंगे। एलसीएम में कौन सी घात लेंगे? बड़ी घात कौन सी है? 2 की सबसे बड़ी घात है 3, और 3 की सबसे बड़ी घात है 2, और 5 तो अकेले ही है और 5 की घात 1 है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार आपस में गुणा होगा, कैसे? 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितना आता है 8। बच्चा 2 की घात 3 को 6 लिख लेता है, 6 नहीं करना है, इनका गुणा होगा आपस में, है ना। तो ये 8, 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 9, और 5 की घात 1 का मतलब 5। अब गुणा कर लो, 8 पंजे 40, और 40 का 9 में करोगे तो 360। तो आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम इक्वल 360। अलग से लिख दो, एचसीएफ आया हमारा 6 और एलसीएम आया 360। ये हो गए हमारे उदाहरण नंबर 4। जो उदाहरण नंबर पहला था उसको मैं लास्ट में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने वैसा का वैसा 1.1 में जो 5th या 6th नंबर का क्वेश्चन है 6 की पावर n वाला वो कराया है, उसमें सेम प्रोसेस है, 4 की पावर n वाला भी होगा। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुकी हूँ 1.1 में। ये गणित है हमारा, कौन सा है? चार संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृत संख्याएं हैं, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो। तो कैसे करोगे इसको? जो 4 की घात n है वो ये बोल रहा है कि 4 की घात n है, और n क्या है? प्राकृत संख्या, मतलब इसका मान 1 2 3 4 और ऐसा चल रहा है ना। प्राकृत संख्या काय से शुरू होती है? 1 से। तो उनका कहना है कि जैसे हम 4 की घात 1 रखेंगे तो हमारा जो लास्ट अंक है वो 0 आएगा क्या? उनका कहने का मतलब ये है। तो 4 की घात 1 रखोगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 रखोगे तो 16 आएगा, 4 की घात 3 रखोगे तो 64 आएगा, 4 की घात 4 रखोगे तो और ये 216 आएगा। तो कुल मिला के मतलब 4 पे खत्म होगी डिजिट या फिर 6 पे, 4 पे 6 पे, ऐसा कंटिन्यू आखिरी तक चलता जाएगा। चाहे तुम 4 की घात 1000 रख लो या 4 की घात कितनी भी रख लो, वो काय पे खत्म होगी? या तो 4 पे खत्म होगी या 6 पे खत्म होगी। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी 0 पर समाप्त होती है हमारी घात तो उसके लिए उसका जो फैक्टर है वो क्या होने को ना 2 गुणित 5। जैसे 2 गुणित 5 यदि फैक्टर है तो वही हमारा काय पे समाप्त होगा? 0 पे। जैसे 10 की घात n लिखते हैं तो n का मान यदि 1 2 3 ऐसे बदलते जाते हैं तो 10 की घात 1 का मतलब क्या होगा? 10, 10 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 100। तो कुल मिला के 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणित 5, और जो 4 के फैक्टर है वो होते हैं 2 गुणित 2। इससे पहले मैंने 6 वाला करवाया था, उसके फैक्टर थे 2 गुणित 3। तो जो हमारे अभाज्य फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो होने एक भी यदि पेयर 2 गुणित 5 का आ गया तो हमारी जो संख्या है उसको हम जब प्राकृत संख्या उसकी घात रखेंगे तो वो काय पे समाप्त होगी? 0 पे। तो हमको गणित कैसा करना है उसको देखिए। अब हमको लिखना है 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 2, और ये n। अब उन्होंने कहा है कि जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो हम लिखेंगे नहीं, बस यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? नहीं, नहीं n का कोई ऐसा मान नहीं है। ये बस जांच कीजिए की जगह पे हमको नहीं लिखना है। नहीं, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके
लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा, अंक 0 पर समाप्त होगा। अभी हमने हमारे मन से कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या लिखा है, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 गुणित 2 की घात n, और जांच कीजिए की जगह क्या लिख दिया है, नहीं n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। अब लिखेंगे क्योंकि उसका कारण भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि 0 लिख लो या फिर 0 लिख लो, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 होना चाहिए, 2 गुणित 5 होना चाहिए, या फिर लिख दीजिए कि 2 गुणित 5 का एक युग्म होना चाहिए। अतः 4 के फैक्टर, 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये एक गणित 6 के, ये वाला 4 की घात n वाला पिछले साल 3 और 6 एग्जाम में आया था, है ना। ये हमारे 4 उदाहरण हैं 1.1 के। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।